तो आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या बोला गया, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है, तो उत्तर प्रदेश। और आप लोग लगातार उसका आंसर भी देने का काम आप जरूर से जरूर करें, ठीक है, जरूर से जरूर करें। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया गया है, तो गुजरात। याद रखोगे पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल गुजरात, आंसर भी देते चले जी साथ ही साथ में। हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आबू धाबू के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया गया, ठीक है, हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया गया, तो यूसुफ अली को। याद रखोगे यूसुफ अली को, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उसको आबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। निम्न में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया, तो जानवरों के लिए पहला वैक्सीन तैयार किसने किया, तो आप देखोगे क्या होंगे इसके आंसर, तो रूस, क्या होंगे, रूस। नेक्स्ट, 13वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया। याद रखिए 13वें ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, तो नोमैडलैंड को, ठीक है। गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया, ठीक है, तो बांग्लादेश। याद रखोगे बांग्लादेश, ठीक है। 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस का थीम था, तो इसका थीम क्या होगा, तो फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ऑफ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। तो विश्व वन दिवस का थीम क्या था, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ऑफ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक हैं, ठीक है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक कौन है, समीर सोनी। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है, तो बुद्धिस्ट थीम पार्क ये मध्य प्रदेश में बनाया गया, मध्य प्रदेश। तो जो बुद्धि वाले लोग होते हैं वो मध्य में रहते हैं। जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, ठीक है, तो उज्बेकिस्तान। याद है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया, तो उज्बेकिस्तान के साथ। हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020, याद रखिए हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है, याद रखिए, ठीक है, प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो मोहन कृष्ण बोहरा। याद रखोगे, तो किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो मोहन कृष्ण बोहरा। किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है, किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया, तो देखिए धसान, पहले याद क्या करना, अर्जुन सिंचाई परियोजना किस नदी पर, धसान नदी पर, तो ऐसे याद हो जाएगा। अर्जुन जो जिसको अपने तीर से धसा देते थे। लेकिन सवाल है कि किस राज्य में है,
तो ये उत्तर प्रदेश में, ये कहा है उत्तर प्रदेश में। केंद्र सरकार द्वारा सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो ग्राम उजाला योजना, ग्राम उजाला योजना। जी प्रणाम जी, सबों को प्रणाम, नमस्कार मेरा। दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी है दिव्यांगजनों का, उससे जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु किस ऐप को लॉन्च किया? तो यहाँ पर आप देखोगे कि सुगम भारत ऐप। क्या जी? सुगम भारत ऐप। आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त है? ठीक है, तो किसे स्थान प्राप्त है? तो आप देखोगे इंदौर। ठीक है, तो क्या होगा? इंदौर याद रखोगे। प्रथम स्थान किसको मिला? नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान मिला? तो इंदौर को। किसको मिला जी? इंदौर। IQAN संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का कितना नंबर स्थान है? सोचिए, दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में कितना नंबर स्थान है? तो 10वां। याद रखोगे, 10वां। ठीक है, पूरे दुनिया में बात किया जा रहा है तो नई दिल्ली का 10वां स्थान देखने को मिल रहा है। 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऋषिकेश में। कहाँ किया गया? ऋषिकेश। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसे नियुक्त किया गया? तो मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम की भंडार की खोज की? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की है? ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, किस राज्य ने? तो अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम के भंडार की खोज की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की? नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है। तो गुजरात। क्या होगा जी? गुजरात। तो नई पर्यटन नीति 2021-25 गुजरात। हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा, और इसको याद करते हुए चले क्योंकि अभी सुनने का भी काम करेंगे। तो हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया है? तो हरियाणा। किस राज्य में किया गया? हरियाणा। भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया? तो पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया उत्तराखंड में। वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया उत्तराखंड में। भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो जो भारत और कौन देश है जिसने कहा कि 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का काम किया जाएगा? तो आप देखोगे फ्रांस। भारत और फ्रांस ने मिलकर 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। हाल ही में
किस देश में आए तूफान यासा ने भारी तबाही मचाई? तूफान यासा, तो ठीक है, तो ये यासा तूफान किस देश की है? तो फिजी। यासा कहाँ का? फिजी। यासा कहाँ का? फिजी। हाल ही में सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो सेल। तो 100 से सोमा, 100 से सेल, ऐसे याद रख लीजिए। तो सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? सेल। हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वी शांता का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चिकित्सा। याद रखोगे किससे है जी? तो चिकित्सा से है। ठीक है। ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के किस टीके के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी? कोविड-19 के किस टीके के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी? ठीक है, तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों की है, मतलब दोनों आंसर हो जाएंगे। जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है? तो जापान। चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की किसने? तो जापान ने। जनवरी 2021 में कौन सा देश मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश बना? कौन सा देश मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश बना? ठीक है, तो आप देखोगे कजाकिस्तान। कजाकिस्तान मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश बना। देश भर के 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशंस में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो किसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश को। 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, तो नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है, 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। दस्तलिक 2 थल सेना अभ्यास का आयोजन भारत के किस देश के साथ संयुक्त रूप से किया? ठीक है, तो उज्बेकिस्तान। क्या होगा? उज्बेकिस्तान। तो दस्तलिक 2 थल सेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ संयुक्त किया? तो भारत और उज्बेकिस्तान के साथ थल सेना अभ्यास हुआ, उसका नाम रखा गया दस्तलिक 2। भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया? ठीक है, तो चेन्नई नौसेना में शामिल किया। तो क्या होगा? ICGS वज्र। WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया? ठीक है, तो आप देखोगे द ग्रेट खली। नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर, ठीक है, 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो आप देख, चिंकी यादव। किसने जीता? चिंकी यादव ने। किसने जीता? चिंकी यादव। तो नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने पदक जीता? तो चिंकी यादव ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? तो विजय हजारे, तो मुंबई। याद रखोगे, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब मुंबई ने जीता। डीआरडीओ द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया है? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है,
तो सिद्धू नेत्रा उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया? तो आंध्र प्रदेश से। किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया? ठीक है, तो 2023, याद रखो 2023, तो 2023 तक 100% ब्रॉडगेज मार्गों पर ठीक है। हाल ही में भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे बड़ा युवा ग्रैंड मास्टर, ठीक है, तो याद ध्यान दीजिए, 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो क्या होगा बताइए जल्दी से? तो अभिमन्यु मिश्रा। किस भारतीय महिला पहलवान ने मार्टियो पेलिकोन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में जीत दर्ज कर 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई? ठीक है, तो विनेश फोगाट। फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में। याद रखो बेंगलुरु में। किस सीआरपीएफ महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में, ठीक है, कोबरा में शामिल किया गया? तो आप देखोगे किस महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया? तो आप देखो 34वीं। निम्न में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल योजना की शुरुआत की गई है? ठीक है, तो उत्तराखंड। याद रखेंगे। हाल ही में किस देश की पर्वतारोही त्सांग इनहंग ने दुनिया में सबसे तेज, ठीक है, एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया? ठीक है, तो बताइए क्या हो गया यहाँ पर आंसर? आप देखोगे हांगकांग, तो हांगकांग की पर्वतारोही तोंग सिंह इनहंग ने, ठीक है, यहाँ देखोगे हांगकांग। नेक्स्ट, किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की है? तो देखोगे उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाला किस व्यक्ति को, ठीक है, किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मिलित किया गया है? ठीक है, तो फर्स्ट देख लीजिए। ठीक है, तो आप देखोगे साजी एनएम। निम्न में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंटेनर विकसित किया है? तो आप देखोगे तो इसरो। याद रखोगे क्या हो जाएगा से? इसरो। श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है इसरो। केंद्रीय बजट 2021-22 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है? तो 6.8। क्या जी? 6.8। 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है? तो कोरोना वायरस को। 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है? तो कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है। ठीक है, तो आप देखो 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। अब इसको फटाफट रिवीजन करने का काम भी, ठीक है, रिवीजन के लिए तो स्टार्ट किया जाए। तो देखो जितने क्वेश्चन हमने बताए हैं तो उसको रिवीजन और उसको इरेज कर देते हैं।
चलिए, तो अब क्या है, अगर शुरू से अगर कोई क्लास कर रहे तो ठीक है, ठीक है, तो आंसर ना मारे, नहीं किए तो जरूर मारे। अब अगर क्लास किए तो टिक तो जरूर करो, इसी बहाने आपका रिवीजन भी होगा। तो टाइम स्टार्ट आपके होते हैं, ठीक है। चलो टाइम स्टार्ट, आंसर दीजिए।